स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे बूढ़े गिद्ध की सलाह की अनदेखी। किसी घने जंगल के बीचों बीच गिद्धों का एक झुंड बसा हुआ था। ये गिद्ध न सिर्फ शिकार करने में माहिर थे, बल्कि उनके सामूहिक उड़ान और रणनीति के कारण जंगल के सभी जीव उनसे भयभीत रहते थे। उनकी एकता और संगठन में ही उनकी ताकत थी, और ये गिद्ध भी इस बात को भली भांति जानते थे। एक दिन उड़ते उड़ते यह गिद्ध एक अनजाने टापू पर पहुंचे। उस टापू की हरी भरी वादियां, तेज पानी के झरने और समुद्र में तैरती ढेर सारी मछलियां देखकर गिद्धों का मन वहीं रम गया। टापू पर रहने और खाने पीने की इतनी सुविधाएं थी कि उन्हें शिकार के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ सामने ही मौजूद था। गिद्धों ने सोचा कि अब जीवन में और क्या चाहिए। सभी गिद्ध अब टापू पर रहने लगे। धीरे धीरे उनका आलस बढ़ता गया। वे अपने पुराने जंगल और कठिन जीवन को भूलने लगे। शिकार करने की कला भी उनके लिए बेमानी हो गई। उन्हें लगता कि जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। लेकिन झुंड में एक बूढ़ा और अनुभवी गिद्ध था, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया था। वह समझाता था कि यह आलस गिद्धों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसने कई बार अपने साथियों को समझाने की कोशिश की, मित्रों, हमें अपने पुराने जंगल में लौट जाना चाहिए। हमें फिर से उड़ान भरनी चाहिए और शिकार करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही आराम करते रहे तो हमारी ताकत और शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन गिद्धों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। हमें आराम का जीवन मिल रहा है और तुम हमें फिर से संघर्ष में धकेलना चाहते हो। बूढ़े गिद्ध ने हार मानकर अकेले ही अपने पुराने जंगल की ओर उड़ान भरी। कुछ दिन बाद बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की चिंता हुई और उसने सोचा कि वह टापू पर जाकर देखे कि वहां सब कैसे हैं। लेकिन जब वह टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। टापू पर बिखरी हुई गिद्धों की लाशों ने उसे चौंका दिया। उसने वहां एक कोने पर पड़े घायल गिद्ध से पूछा, यहाँ क्या हुआ? ये सब कैसे मरे? घायल गिद्ध ने कांपते हुए कहा, कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था। हमने बहुत समय से उड़ान नहीं भरी थी और हमारी ताकत भी घट चुकी थी, इसलिए हम न भाग सके और न ही लड़ सके। उन चीतों ने हमें मार डाला। बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बेहद दुखी हुआ। उसने समझ लिया कि आराम और आलस ने उनके साथी गिद्धों की जान ले ली थी। वह दुखी मन से वापस जंगल की ओर लौट गया, यह सोचते हुए कि काश उन्होंने मेरी बात मानी होती। तो दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आलस और लापरवाही हमें कमजोर बना सकते हैं, और जब कठिन समय आता है तो हम खुद को बचा नहीं पाते। अपने अधिकारों और कौशल को हमेशा बनाए रखना चाहिए ताकि किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।